अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। 6.5 में बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की डेली लाइफ एप्लीकेशंस जो है वो डेली लाइफ में अब ट्रिग्नोमेट्री किस तरीके से यूज़ हो सकती है उसको हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में। उससे पहले 2 बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सब फर्स्ट आपके पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली वो एंगल होता है जो आपके पास जो रेफरेंस लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है जहाँ से हम एंगल मेजर करते हैं उसकी अपर साइड पर होता है। जैसे कि ये मेरे पास एंगल है थीटा, तो ये मेरे पास कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से अगर आपके पास इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से बिलो कोई एंगल मैं बनाती हूँ इस तरीके से, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो एलिवेशन वो होगा जो अपर साइड पर होगा रेफरेंस लाइन से, या इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं जहाँ से हम लोग एंगल मेजर कर रहे होते हैं। ये आपके पास लाइन ऑफ साइट है, ये लाइन ऑफ साइट है। और अगर लाइन ऑफ साइट से बिलो कोई एंगल हम बनाएंगे तो उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपके डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज 6.5 में, तो उसमें मेंशन होगा हमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो जब हम लोग उसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही एंगल अपना ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम अ ट्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री इज़ 30 डिग्री। यानी कि एक आपके पास ट्री है और ट्री से 20 मीटर की डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ट्री पे, वो जो है वो वहाँ पे खड़ा हुआ है और टॉप ऑफ ट्री पे वो देख रहा है, तो जो उसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसलिए हम इसको रेफरेंस लाइन के अबव साइड पर बनाएंगे। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने फाइंड करना होगा। तो ये मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे हमारे पास ट्री है, ये फुल ट्री है और यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ट्री कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, यानी परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है। इसके अंदर परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और बेस हमें पता है। तो हम लोगों ने इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगानी है साइन कॉस या टैन में से जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आ रही हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा में यहाँ पर मेंशन है 30 डिग्री, इसको हमने यूज़ करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास है h जिसको हमने फाइंड करना है और बेस हमारे पास है 20 मीटर। तो यहाँ पे h हमारे पास क्या आ जाएगा, 20, ये 20 साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय tan 30 डिग्री, जो कि हमारे पास आ रहा है h इज़ इक्वल टू 11.55 मीटर। और ये हमारा आंसर आ चुका है, हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ 10 मीटर हाई पोल इज़ 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। यानी कि आपके पास कोई पोल है जिसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर हाइट है उसकी, और उसका जो शेडो है वो 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर है। शेडो की भी हमें लेंथ पता है। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन से जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमने फाइंड करना है। तो ये मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पोल है जिसका नाम मैंने PR लिखा है। यहाँ पर सन है, सन तो ऑब्वियसली यहीं पर होगा ना, अबव साइड पर यहाँ पर सन है। और ये जो इसका शेडो है, उस शेडो की लेंथ हमें कितनी गिवन है, 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। एक पोल की लेंथ गिवन है यानी हाइट गिवन है हमें, और एक जो है वो यहाँ पर शेडो है जो कि हमारे पास ट्राइंगल में बेस बन रही है, ये भी हमें गिवन है। और हमें मेंशन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है, तो ये हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन लाइन ऑफ साइट के अबव साइड पर होगा, और उसके साथ ही साथ ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रही है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करके इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो अब हम लोगों ने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर और बेस यूज़ हो रहा हो, ताकि हम लोग यहाँ से थीटा फाइंड कर सकें। तो सेम यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल PQR tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा तो हम लोगों ने फाइंड करना है, tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है और बेस क्या है, 10 स्क्वायर रूट 3। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। उसके बाद थीटा फाइंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट 3 एंड थीटा इज़ इक्वल टू
30 डिग्री। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द विंडो ऑफ अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। किसी भी रूम की विंडो है जिसकी शेप किस शेप में है, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है, मीन्स कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स की लेंथ 1.6 मीटर, 1.6 मीटर और 1.6 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ विंडो, और विंडो की हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो ये मैंने इस क्वेश्चन की भी डायग्राम ड्रॉ कर ली है, जिसमें हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR और उसकी तीनों साइड्स 1.6 मीटर लॉन्ग है और हम लोगों ने फाइंड करना है इसका परपेंडिकुलर हाइट फाइंड करनी है H। अब हमारे पास ये जो है, जैसे ही हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। अब इसमें से कोई सी भी एक ट्राइंगल हम सॉल्व कर सकते हैं। ये राइट ट्राइंगल बन रही है तो हमारी मर्ज़ी है हम ये वाली ट्राइंगल सॉल्व करें या फिर ये वाली, आंसर सेम आएगा। तो हम लोग इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं। ये मैं शेड कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं PQ और यहाँ पर R तो लिखा हुआ है, इसका नाम लिख लेते हैं S। तो हम लोगों ने सॉल्व करना है ट्राइंगल PQS को। तो इन राइट ट्राइंगल PQS, ये हमारे पास जो PQ साइड है वो 1.6 मीटर है, हाइट हमने फाइंड करनी है। और बेस जो हमारे पास आएगी ये टोटल 1.6 थी तो उसमें से हाफ करने से आएगी। तो 1.6 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.8 मीटर। इसका मतलब है इस ट्राइंगल को जिसको हमने कंसिडर की हुई है, इसकी बेस क्या है 0.8 मीटर, हाइपोटेन्यूज क्या है 1.6 मीटर और परपेंडिकुलर हम लोगों ने हाइट जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें टू साइड्स पता है और थर्ड साइड फाइंड करनी है। तो हम पैथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि एंगल नहीं है इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोई भी यूज़ नहीं हो सकती। याद रखिएगा 90 डिग्री के ऊपर आपने कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगानी। 90 डिग्री के अलावा जो एक्यूट एंगल होता है उस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं। यहाँ पर हमें नहीं मेंशन, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 1.6 स्क्वायर, बेस क्या है 0.8 और परपेंडिकुलर का नाम हमने स्मॉल h लिखा हुआ है। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास h का आंसर आ रहा है, यानी जो हाइट है हमारे पास विंडो की वो क्या आ रही है 1.4 मीटर। और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये मेंशन है कि द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। कोई स्लाइड है उसकी हमें हाइट गिवन है 5 मीटर। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30 डिग्री। तो एक जो है वो कोई भी गर्ल है जो कि उस स्लाइड के टॉप पे खड़ी हुई है और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो ऑब्जर्व कर रही है वो कितना है 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड, और स्लाइड की लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो ये देखिए इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। ये हमारे पास स्लाइड है, स्लाइड की हाइट हमें गिवन है कितनी 5 मीटर और यहाँ पर कोई गर्ल खड़ी हुई है और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऑब्जर्व कर रही है वो कितना 30 डिग्री है, इसलिए मैंने इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ पर ड्रॉ करूँगी। इसके लिए आपने इमेजिनरी एक्सिस ड्रॉ करना होता है या लाइन ऑफ साइट और उसके साथ एंगल बनाना होता है 30 डिग्री। आप ऑल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड करनी है, तो ये स्लाइड है और इसकी लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। इन राइट ट्रायंगल PQR, अब हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज़ करनी है जिसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आ रहा हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन थीटा यूज़ कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा तो हमें गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज का नाम हमने स्मॉल l लिखा हुआ है, ये l हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास l आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय साइन 30। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 मीटर। जो लेंथ ऑफ स्लाइड आ गई है वो आ गई है 10 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेंशन है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड वे विच इज़ 120 मीटर वाइड, यानी कि हमें रोड की विड्थ गिवन है वो जो कि कितनी है 120 मीटर
और हमारे पास क्या है, 2 पिलर्स हैं जिनकी हाइट जो है वो सेम है और वो दोनों रोड के दोनों जो है वो साइड्स पर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई रोड है और रोड की विड्थ हमें गिवन है और 2 पिलर्स गिवन है जिनकी इक्वल हाइट है और वो दोनों रोड की साइड्स पर हैं। उसके बाद हमें मेंशन है एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी दोनों पिलर्स के दरमियान में कोई भी पॉइंट हम लोगों ने रोड के ऊपर ले लिया है और वो पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट नहीं है। ये हमें कैसे पता चल रहा है कि मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं दोनों पिलर्स के, सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो कितने हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अगर मिड पॉइंट होता तो दोनों एंगल सेम बनते, दोनों एंगल सेम नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब है वो मिड पॉइंट नहीं है। एक पिलर के करीब है वो पॉइंट और दूसरे पिलर से दूर है, इसलिए ये दोनों के डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट। तो हमने क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है दोनों पिलर्स की। दोनों पिलर सेम हाइट की हैं तो किसी एक की हाइट फाइंड करेंगे, वही दोनों पिलर्स की हाइट आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने पोजीशन फाइंड करनी है पॉइंट की। पोजीशन मींस कि आप लोगों ने रेफरेंस लेकर बताना है कि किस पिलर से वो पॉइंट जो है वो कितना दूर है, यानी 20 मीटर दूर है, 30 मीटर, वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा किस तरीके से आंसर लिखना है। तो ये मैंने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास कोई रोड है जिसकी विड्थ कितनी है, 120 मीटर। यहाँ पर 2 पिलर्स हैं, एक का नाम मैंने लिखा है QR और दूसरे का क्या है, TS। 2 पिलर्स आ गए हैं, दोनों पिलर्स के दरमियान में कोई पॉइंट P हमने ले लिया है जहाँ पर दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ से 2 राइट ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं, एक ये राइट ट्राइंगल है और एक ये राइट ट्राइंगल है। एक राइट ट्राइंगल है हमारे पास PQR और दूसरी क्या है, PTS। इन दोनों का जो है वो हमने सेपरेटली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद इस पॉइंट P की पोजीशन फाइंड करनी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो बेस है, इसकी बेस हमारे पास सेपरेट होनी चाहिए और इसकी बेस सेपरेट होनी चाहिए। तो हमने लेट कर लिया है कि यहाँ पर जो इस ट्राइंगल की ये जो बेस है PR, इसको हमने x लेट कर लिया है। ये टोटल हमारे पास जो है वो 120 थी, तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाली रिमेनिंग है PS वो 120 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 120 है, उसमें से ये x माइनस कर देंगे तो ये रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगी जो कि 120 माइनस x है। अब हम दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग लिखेंगे इन, कोई सी भी ट्राइंगल आप पहले सॉल्व कर सकते हैं। मैं पहले ट्राइंगल PQR सॉल्व कर रही हूँ। इसके अंदर हमारे पास ये जो पिलर की हाइट है ये हमने फाइंड करनी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो, क्योंकि बेस x है और परपेंडिकुलर हाइट जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर tan की रेशियो लगाएंगे। तो tan 60 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h ओवर बेस यानी कि x हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे h को हम सेपरेट कर लेते हैं, ये x साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर h भी नहीं पता और x भी नहीं पता, 2 अननोन्स हैं, तो दोनों हम लोग यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 कहकर इसको छोड़ देंगे यहीं पर, कि 2 अननोन्स हैं और 1 इक्वेशन है, इसलिए यहाँ से फाइंड नहीं हो सकता। अब दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं साथ ही इसके पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल PTS tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h ओवर बेस जो है वो हमारे पास कितनी है, 120 माइनस x। उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं। तो h हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 30 इंटू 120 माइनस x। ये जो 120 माइनस x है ये साइड गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ये हमारे पास दोनों की लेफ्ट साइड पे h और h दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो x टाइम्स tan 60 इज इक्वल टू tan 30 इंटू 120 माइनस x। नेक्स्ट हमारे पास इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया √3x इज इक्वल टू tan 30 हमने कैलकुलेटर से फाइंड किया, 1/√3 आ गया 120 माइनस x। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √3x और ये जो √3 है वो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको यहाँ पर लिख लेते हैं और ये आ जाएगा सिंपली 120 माइनस x। ये √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसल आउट भी हो सकता है, तो यहाँ से जस्ट 3x रह जाएगा। 120 माइनस x, 120 माइनस x। उसके बाद लाइक टर्म कंबाइन हो जाएंगी, ये x इस साइड आ जाएगा तो 3x प्लस x हो जाएगा इक्वल्स टू 120।
ये हमारे पास होता है 4x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है, अब हम इसको पुट करते हैं जी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में। हम लोगों ने h फाइंड करना था ना, तो x और h दोनों फाइंड करने थे, तो x तो आ गया है। अब यहाँ पर x पुट करते हैं और h यानी कि हाइट ऑफ पिलर भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हाइट आ गई है, हाइट ऑफ पिलर, जो कि हमारे पास क्या है, h इज इक्वल टू 30√3 मीटर। इसके बाद हमने ये बताना था कि हाइट ऑफ पिलर क्या है और पोजीशन भी बतानी थी पॉइंट की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल टू 30√3 मीटर। और पोजीशन हम किस तरीके से बताएंगे, यहाँ से हमारे पास अगर इस पिलर की बात करें तो इस पिलर से जो है वो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, x है। तो x की हमारे पास वैल्यू आई थी 30 मीटर, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो पॉइंट P है वो इस पिलर से 30 मीटर दूर है। तो हम लोग इसके लिए जो है वो आंसर में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, द पॉइंट P is 30 मीटर अवे फ्रॉम द पिलर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि जो पिलर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है उससे पॉइंट P जो है वो 60 मीटर दूर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, जो कि शायद आप लोग इसमें कंफ्यूज हों कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाना है और यहाँ पर 30 डिग्री का, क्योंकि इसका डिस्टेंस तो इस पॉइंट से जो है वो कम है और यहाँ पे एंगल हमने बड़ा बनाया है, जबकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है और एंगल कम हमने बनाया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ से हम जो इस लाइन को दूर करते हैं तो हमारे पास एंगल जो है वो स्मॉल होता रहता है। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस जितना कम होगा एंगल उतना ही ग्रेटर होगा। ये लाइन हमारे पास है, यहाँ पे आ रही है, तो अगर इसको यहाँ पे करीब करते जाएंगे, जितना भी हम यहाँ से इसके करीब आते रहेंगे, ये 60 है, फिर 70 डिग्री बन जाएगा, फिर 80 डिग्री और फाइनली ये 90 डिग्री पे आ जाती है। तो इट मीन्स अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस कम लिया है तो हमने एंगल ज़्यादा लेना है, और यहाँ हमने डिस्टेंस ज़्यादा लिया है तो एंगल कम लेना है। अगर आप यहाँ 30 और यहाँ 60 लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। From the top of a tower of height 120 meter, angles of depression of two boats on same side of tower at water level are 60 degree and 45 degree। तो इसमें क्या मेंशन है कि एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 120 मीटर, वहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 2 बोर्ड्स पर, और जो दोनों बोर्ड्स हैं वो टावर की सेम साइड पर हैं, और जो दोनों बोर्ड्स के ऊपर एंगल बन रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 60 डिग्री और 45 डिग्री बन रहे हैं। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द 2 बोर्ड्स, तो दोनों बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 120 मीटर, और यहाँ पर 2 बोट्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बोट 1 इस पॉइंट पर है और बोट 2 जो है वो इस पॉइंट पर है। दोनों बोट्स पे जो एंगल बन रहे हैं वो 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन थे, इसलिए हम लोगों ने इनको एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले यहाँ पर बनाना है। एक हमारे पास है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये एंगल स्मॉल है इसलिए 45 डिग्री है, और ये एंगल लार्ज है इसलिए ये 60 डिग्री है। दोनों बनाने हम लोगों ने इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हैं। अब ये 45 डिग्री के ऑपोजिट ये भी 45 आ जाएगा, 60 के ऑपोजिट ये भी 60 आ जाएगा। उसके बाद ये बोट 1 और बोट 2 है, यहाँ पे टावर है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट्स, यानी कि SR डिस्टेंस, जिसका नाम मैंने x लिखा है, ये x हमने फाइंड करना है। ये x हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको मैंने y नेम इसलिए दिया है क्योंकि जब हम राइट ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स हैं, PQR और PQS। तो PQR अगर हम फाइंड करें तो उसके अंदर हमारे पास ये बेस जो है इसका सेपरेट नेम होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका नेम y लिखा है। और जब हम PQS सॉल्व करेंगे ट्राइंगल, तो उसके अंदर हमें ये टोटल बेस चाहिए जिसका नाम x + y मैंने लिख लिया है, क्योंकि ये x है ये y है, तो टोटल x + y हो जाएगा। तो x जो है वो हमारे पास जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो हमारे पास है PRS, जो कि राइट ट्राइंगल नहीं है, तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें 2 ट्राइंगल्स को सॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसमें हम लोग पहले राइट ट्राइंगल PQR को सॉल्व करेंगे। राइट ट्राइंगल PQR, यहाँ पे भी हम लोगों ने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो, तो हम लोग tan यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 120 बाय बेस क्या है y, तो यहाँ से हमारे पास y आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री, तो ये है हमारे पास 40√3।
अब दूसरी ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं पी क्यू एस को। तो पी क्यू एस ट्राइंगल में हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास, बल्कि थीटा पहले लिखते हैं 1045 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारे पास वही 120 है, जबकि बेस हमारे पास x प्लस वाई होल आ जाएगा। तो 1045 डिग्री तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई साइड आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोगों ने बेसिकली इस क्वेश्चन में एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए हमें वाई की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 40 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 120, x is equal to 120 minus 40 square root 3, which is equal to 50.72 मीटर। तो दोनों शिप्स के दरमियान हमारे पास, दोनों बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ चुका है वो कितना है, 50.72 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन है कि 2 men ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन लाइन विद 8, कि हमारे पास 2 लोग हैं जो कि एक ट्री के ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं, और दोनों की जो हमारे पास जो स्टैंडिंग पॉइंट है वो वैसा ही है जैसे हमारे पास जो ट्री की बेस है, वैसे ही वहीं पर वो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। इन लाइन विद 8 का मतलब है कि हमारे पास जो सरफेस है वो एक जो है वो सेम है दोनों की। जहाँ पर जो है वो मैन खड़े हुए हैं, यहाँ पर ट्री है, तो दोनों सेम है। ये नहीं है कि जो मैन है वो थोड़ी सी ऊंची जगह पर खड़ा हो, बल्कि सेम सरफेस पे खड़े हुए हैं। आगे हमें मेंशन है कि दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, कि दोनों मैन से जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है। एक का बन रहा है 30 डिग्री और एक का 60 डिग्री। मीन्स कि एक ऑब्जर्वर जो है वो पॉइंट से, उससे ट्री से जो है वो थोड़ा दूर है और एक जो है वो करीब है, इसलिए दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन भी डिफरेंट बन रहे हैं। द हाइट ऑफ ट्री इज़ 15 मीटर। हाइट की हमें, ट्री की हमें हाइट गिवन है, और हमने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द मैन हमने फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। तो इसके लिए हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। हमारे पास ये मैन 1 है, ये मैन 2 है, ये हमारे पास ट्री है, और ट्री की हाइट कितनी है, 15 मीटर। एक जो है वो इससे करीब खड़ा हुआ है, मैन 1 जो है वो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे खड़ा हुआ, और दूसरा जो है वो 30 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। हमने दोनों मैन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, मीन्स कि ये टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं, ABC एंड ACD, और दोनों को जो है वो हम लोग सेपरेटली, यहाँ पे भी इसकी बेस भी फाइंड हो जाएगी और इसकी बेस भी फाइंड हो जाएगी, यानी कि x और y, और फाइनली हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 मैन्स के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 2 राइट ट्राइंगल सॉल्व करनी पड़ेंगी। इन राइट ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस के साथ जो है वो सॉल्व करना है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 15 और बेस हमने x फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री, जो कि हमारे पास आ गया है 5 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास x आ चुका है। सिमिलरली हम लोग इसके पैरेलल ही ट्राइंगल जो है वो ACD को सॉल्व करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ACD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमारे पास वही 15 है और बेस हमारे पास y है जो हमने फाइंड करनी है। तो y हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय tan 30, जो कि हमारे पास आ रहा है 15 स्क्वायर रूट 3। अब हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 men is equal to x plus y 5 square root 3 plus 15 square root 3 which is equal to 20 square root 3 मीटर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक ट्री है, उसकी टॉप पे हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारे पास टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे आ रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पे है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 45 डिग्री है। इफ़ द हाइट ऑफ ट्री इज़ 12 मीटर, हाइट की हमें गिवन है ट्री की, और फाइंड हमने करनी है हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। तो दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो इसकी डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारे पास ट्री है और ये हमारे पास बिल्डिंग है। यहाँ ट्री की टॉप पे खड़े हुए हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि टॉप ऑफ द ट्री पे आ रहा है हमारे पास, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि बॉटम ऑफ द बिल्डिंग पे आ रहा है 45 डिग्री। इसके ऑल्टरनेट यहाँ पर भी 45 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने इसको नाम दे दिया है। उससे पहले हमें ये भी गिवन है कि हाइट ऑफ ट्री 12 मीटर है। हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये टोटल हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये हमने फाइंड करनी है। अब इसमें से अगर ये 12 मीटर है तो सिमिलरली ये भी 12 मीटर होगा, तो 12 के अंदर ये वाला जो भी डिस्टेंस आएगा वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो ये हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है PQR, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको नाम लिख लेते हैं Y। तो यहाँ से हम y फाइंड कर लेंगे और फिर h नहीं y + 12 कर देंगे तो हमारे पास h आ जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है कि दोनों हम यानी कि हाइट और ट्री और बिल्डिंग के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो ये x हमने इसको नाम दे दिया है, ये भी हमने फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल, पहले हम राइट ट्राइंगल SQT को सॉल्व करेंगे। SQT, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, SQT को इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास ये SQ भी हमें गिवन है 12 और ये जो बेस है हमने फाइंड करनी है और एंगल भी हमें गिवन है। तो हम लोग tan की रेशो लगाएंगे। tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी 12 ओवर बेस जो है वो x है, x हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है, तो इसलिए x हमारे पास आ जाएगा 12। तो x हमारे पास 12 मीटर आ गया है। अगर देखें यहाँ पर 12 मीटर आ गया है तो सेम इसके अपोजिट ये भी 12 मीटर होगा। अब हमने क्या करना है, दूसरी राइट ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल PQR, इधर भी हम tan की रेशो लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास y है, हमने फाइंड करना है, और बेस हमारे पास है 12। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 30 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज़ इक्वल टू 4√3। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसका आंसर लिखना है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 12 + y, 12 + 4√3 जो कि हमारे पास आ रहा है 18.93 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई है हाइट ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना था दोनों के दरमियान में, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 12 मीटर। तो एक हमारे पास ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें मेंशन है कि फ्रॉम द पॉइंट A ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट A है ग्राउंड पे और उसका डिस्टेंस जो है वो रेफरेंस पॉइंट से कितना है 200 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ अ टावर इज अल्फा। तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टावर की टॉप पे वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। देयर इज अनदर पॉइंट B 80 मीटर नियरर टू द टावर, यानी कि टावर से पॉइंट A का जितना डिस्टेंस है पॉइंट B जो है वो उससे 80 मीटर नज़दीक है, उसके करीब है। तो हमने क्या करना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम B इज़ बीटा। तो B पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बीटा बन रहा है। tan अल्फा की वैल्यू भी हमें गिवन है और हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है और बीटा एंगल की भी वैल्यू फाइंड करनी है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास जो है वो टावर है और यहाँ पर पॉइंट A है और पॉइंट A का जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो अल्फा है, इससे 80 मीटर नियरर है, यानी कि 80 मीटर नज़दीक है, इसलिए मैंने 80 मीटर लिखा है। यहाँ पर पॉइंट B है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बीटा बन रहा है। एक तो ये बीटा हमने फाइंड करना है और इसके साथ ही हमने हाइट ऑफ ट्री भी फाइंड करनी है, सॉरी टावर, हाइट ऑफ टावर भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन राइट ट्राइंगल
ACD होल राइट ट्रायंगल हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हम रेशो लगाएंगे tan की, क्योंकि हमें tan अल्फ़ा गिवन है इसलिए हमने tan अल्फ़ा खुद से एक फाइंड करना है और दोनों को कंपेयर कर लेना है। तो tan अल्फ़ा हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इसकी क्या है h है, और बेस हमारे पास कितनी आ जाएगी 200। तो हमारे पास क्या लिखेंगे h डिवाइडेड बाय 200। ये हमें गिवन था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लेफ्ट साइड की इक्वल है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो राइट साइड भी राइट साइड की इक्वल कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h आ जाएगा 400/5 और फाइनली h इज़ इक्वल टू 80 मीटर। तो यानी कि हमारे पास हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई है 80 मीटर। अब हमारे पास सिर्फ जो है ये एंगल बीटा है, ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल BCD कंसीडर करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमारे पास एक हमें परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करके हम लोग एंगल बीटा फाइंड कर लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रिक यूज़ करनी है कि हमारे पास ये 80 मीटर है अगर ये डिस्टेंस, और ये जो होल है ये 200 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कितना होगा, ये वाली जो ट्रायंगल की बेस है BC, ये वाली कितनी हो जाएगी, 200 में से 80 माइनस कर देंगे तो इट मीन्स ये हमारे पास आ जाएगी 120 मीटर। तो अब हम इसको 120 मीटर को एज अ बेस यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल BCD tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 80 है और बेस हमारे पास है जी 120, और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो बीटा आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 2/3 विच इज़ इक्वल टू 33.69 डिग्री, और ये हमारा एंगल बीटा आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में मेंशन है अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई। ये हमारे पास लाइट हाउस की जो है हमें हाइट गिवन है, और जो एक बोट है जो उससे दूर जा रही है और हमारे पास वो कितना टाइम ले रही है 120 सेकेंड्स ले रही है टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। यानी कि पहले वो जहाँ पर खड़ी हुई थी वहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था 60 डिग्री, अब वो दूर जा रही है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा और वो कम होकर कितना रह जाएगा 45 डिग्री, और वो जो दूर जाने के लिए उसने टाइम लगाया है वो कितना लगाया 120 सेकेंड्स। फाइंड हमने क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट हमने फाइंड करनी है। तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगी। हमारे पास ये लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी थी 206.6 मीटर। यहाँ पर बोट हमारे पास पहले थी, यहाँ से उसने यहाँ मूव किया है पॉइंट सी से पॉइंट डी पे, और जो उसने टाइम लिया है वो कितना था, जो हमें मेंशन था 120 सेकेंड्स, और उसके साथ ही हमें जो है वो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो भी 60 डिग्री से 45 डिग्री पे चेंज हो रहा था, और हमने जो है वो क्या करना है, स्पीड ऑफ बोट फाइंड करनी है। अब स्पीड फाइंड करने के लिए आपको ये फार्मूला याद होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये हम यूज़ करते थे। टाइम तो हमें मेंशन है लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता, यानी कि शिप ने या बोट ने यहाँ से यहाँ जो मूव किया है तो जितना डिस्टेंस उसने मूव किया होगा उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी। इट मीन्स बेसिकली हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है CD, जिसको मैंने x का नाम दिया है। अब इसमें भी हम दोनों राइट ट्राइंगल्स को सेम पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 206.6 डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास y, तो y का आंसर यहाँ से आ जाएगा 119.28, और ये आ गई है क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ ही हम दूसरी राइट ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे जो कि होल है हमारे पास ABD। इसमें हमारे पास है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर तो वही है 206.6, लेकिन बेस जो है वो हमारे पास टोटल बेस कंसीडर होगी x प्लस वाई, और tan 45 डिग्री तो 1 होता है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 206.6 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर तो x होगा, तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 119.28 इज इक्वल टू 206.6। 206.6 में से 119.28 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87.32। तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी, डिस्टेंस आ गया है जो कि बोट ने कवर किया है। अब हम लोगों ने लिखना है स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 87.32 डिवाइडेड बाय 120 सेकेंड्स थे, तो ये हमारे पास आ जाएगी स्पीड 0.73 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया है स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर एंड करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 6.6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।